नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 9.1 कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्न नंबर 6 है। इसमें 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे धरातल। अब इस धरातल पर मान लो ये लड़का है और यहाँ पे हमारे पास ये भवन है। तो ये हमारे पास रहेगा तो लड़का, तो लड़के की ऊंचाई हमें दी है 1.5 मीटर और भवन की 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और 30 मीटर एक भवन है। तो भवन की जो ऊंचाई है वो रहेगी 30 मीटर। अब भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है ये। यहाँ जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन। अब आंख से है तो यहाँ से बनेगा, तो सबसे पहले तो ये इसके बराबर, क्योंकि 30 मीटर जो है हमारे पास ये भवन की ऊंचाई है, तो यहाँ से यहाँ तक की है। तो यहाँ तक जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर कट जाएगी। तो पीछे हमारे पास बचा 30, 1.5 मीटर घट गई तो ये रहेगा कि यहाँ से लिया तो 10, 10 से 9 ये बन गया 10, 10 में 5 गए, 5, 9 में 1 गए 8 और यहाँ बचे थे 2। तो ये रहेगा यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 28.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। अब जब यहाँ से, तो उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण था 30 डिग्री का। मान लो ये भवन की ओर कुछ दूरी तय करता है। दूरी तय करने के बाद ये लड़का यहाँ पहुँच गया इस जगह। तो मान लो इसने भवन की ओर x मीटर दूरी तय की, तो यहाँ जो उसकी आँख का उन्नयन कोण जो बना वो 30 डिग्री से अब 60 डिग्री का हो गया। अब यहाँ से मान लो भवन से उस लड़के की जो दूरी है वो रही हमारे पास y। तो ये कुल जहाँ पहले लड़का खड़ा था वहाँ से लेके भवन की जो कुल दूरी रहेगी वो रहेगी x जमा y मीटर, क्योंकि ये y मीटर मान के लिया। अब इसको हम लिखेंगे। लो ये बिंदु है A, ये है B, ये C, ये D, ये E और ये F। तो हमने x का मान निकालना है, x का मान, क्योंकि हमने वो निकालना है कि लड़का भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो लड़का यहाँ से भवन की ओर गया तो ये x मीटर जो है वो चला, तो x का मान यहाँ निकालना है। इस प्रश्न को हल करेंगे तो लड़का भवन की ओर चल कर गया बराबर है x मीटर। अब यहाँ हमें दिए है, यहाँ दिया गया है लड़के की ऊंचाई, लड़के की ऊंचाई जो है यहाँ A से E जो है 1.5
मीटर और भवन की ऊंचाई जो है बी से डी, ये है 30 मीटर। अब यहाँ से जब लड़का भवन की ओर x मीटर चलकर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो पहला हमारे पास जब इस तरह से रहेगा तो हमारे पास जो यहाँ जो हमारे पास ए बी है उसके ही बराबर ई सी है। तो यहाँ एक चीज़ ए बी बराबर है ई सी रहेगा। अब यहाँ से हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बनी। समकोण त्रिभुज की बात करेंगे हम। यहाँ से पहली समकोण त्रिभुज निकलेगी एफ सी डी में, एफ सी डी में। तो हमारे पास जो एफ सी डी रहेगी एफ सी डी और ये है 60 डिग्री और ये हमारे पास 28.5 मीटर और ये रहा समकोण। इसमें कोण सी जो है वो 90 डिग्री का है। हमारे पास रहता है पंडित बद्री प्रसाद बोले हर 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 बोले पंडित बद्री प्रसाद एस सी टी सी एस सी। अब ये है हमारे पास बेस, ये है हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हमारे पास हाइपोटेनस। अब यहाँ से हमने बेस यानी कि आधार, जो आधार है एफ से सी उसका मान है हमारे पास y। तो हम इसको 10 का फॉर्मूला लगाएंगे P/B। तो P/B हमारे पास रहेगा DC/FC, ये रहेगा 10 60 डिग्री। अब 10 60 डिग्री है। DC का मान है हमारे पास 28.5 मीटर। FC का मान है, FC का मान यहाँ से y बराबर है 10 60 डिग्री। जो हमारे पास रहता है 10 60 डिग्री का मान रहेगा वर्गमूल 3। तो ये रहेगा, इसको यहाँ लाए और 5 वर्गमूल 3 और इसको आगे हल किया तो y बराबर है 28.5 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 से गुणा और भाग करेंगे तो ये रहेगा 28.5 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बन जाएगा 3 मीटर। यहाँ से समीकरण 1 बनेगा। अब दूसरे में हमारे पास जो समकोण त्रिभुज रहेगी वो रहेगी ECD। DC का मान है 28.5 और E से C जो है हमारे पास रहेगा x जमा y। E से C रहेगा x जमा y और ये रहेगा 28.5 मीटर में और ये समकोण है। और E जो है वो
30 डिग्री का कोण। समकोण त्रिभुज ई सी डी में, जिसमें कोण जो है सी जो है वो 90 डिग्री का, इसमें भी ये हमारे पास रहेगा परपेंडिकुलर, ये रहेगा बेस और ये रहेगा हाइपोटेनस। तो इसमें भी हम वही P बटे B जो रहेगा tan थीटा। तो इसमें रहेगा DC बटे में EC और ये रहेगा tan, और यहाँ पे है 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का जो मान रहता है वो रहता है 1/√3। तो DC का मान है इधर 28.5 बटे में EC का मान है x जमा y, और tan 30 का मान रहेगा 1/√3। जब इसको गुणा किया तो ये इस तरफ आया, इस तरफ, तो ये रहेगा 28.5 गुणा √3 बराबर है x जमा y गुणा हो रहा है 1 से। तो हमारे पास रहेगा x जमा y बराबर है 28.5 गुणा √3। यहाँ पे हम समीकरण 1 में से हम y का मान लेंगे। 1 में जो हमारे पास y का मान है उसको लेंगे, तो यहाँ भरा, तो x जमा y का मान निकला हमारे पास 28.5 √3 बटे में 3 बराबर है 28.5 √3। ये दूसरी तरफ गया तो x बराबर है 28.5 √3, ये प्लस के थे, दूसरी तरफ गए माइनस में हो गए 28.5 √3 बटे में 3। अब इसको आगे हल करेंगे। 28, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, यहाँ 28.5 √3 इसके पास भी है, इसके पास कॉमन लिया, हमारे पास रहा 1 माइनस 28.5 √3 बाहर आ गया 1 बटे में 3, और यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। यहाँ से इसको हल करेंगे 28.5 √3, यहाँ लघुत्तम से हल किया तो 3 को 1 से भाग किया 3, और 1 से गुणा किया 3 एकम 3, माइनस 3 को 3 से भाग किया 1 एकम 1। तो हमारे पास रहा x बराबर है 28.5 √3, और ये रहेगा 3 में से 1 गए, गुणा में रहेगा 2 बटे में 3, 2 बटे में 3, और यहाँ से रहेगा जब गुणा करेंगे यहाँ 28.5 गुणा आ गया 2 से, तो ये रहा 5 दूने 1, 8 दूने 16 और 1 17, 1 2 दूने 4 और 1 5, ये रहेगा, और ये दशमलव लग गया इधर 1, ये रहेगा 57 √3 बटे में 3, तो 3 के पाड़े में 57 √3, और ये रहेगा मीटर में। तो अतः लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी 19 √3 मीटर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।